नमस्कार। उपनिषद के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। श्वेतवाश्वर उपनिषद, माया का भेदन और ब्रह्मा की प्रत्यक्ष घोषणा, और जहाँ पर दर्शन पूर्ण होता है। ओम। अब श्वेतवाश्वर उपनिषद किसी खोज में नहीं है, अब प्रश्न समाप्त, साधना परिपक्व और दृष्टि स्थिर हो गई। अब उपनिषद सीधा सत्य बोलता है। एकमेव अद्वितीय सत्ता उपनिषद उद्घोष करता है। वही एक अविभक्त निराकार स्वप्रकाश आत्मा जो सृष्टि करता है, सृष्टि में स्थित रहता है और अंत में सृष्टि को अपने में ही समेट लेता है, ना कोई दूसरा। वही अग्नि, वही सूर्य, वही वायु। उपनिषद कहता है वही अग्नि है, वही सूर्य है, वही चंद्र है, वही वायु है और वही जल भी है। मतलब तथ्य अनेक नहीं, दृष्टि अनेक है। तू ही स्त्री, तू ही पुरुष। यहाँ उपनिषद अद्वैत का चरण बोलता है। तू ही स्त्री, तू ही पुरुष, तू ही बालक और तू ही वृद्ध। यहाँ ईश्वर का कोई जेंडर नहीं है, कोई रूप नहीं है और ना ही कोई सीमा है। प्रकृति और पुरुष, इसका गहन रहस्य। उपनिषद कहता है प्रकृति अजन्मा है, पुरुष भी अजन्मा है, पर एक भोग करता है तो दूसरा साक्षी है। यही संसार का मूल रहस्य है। दो पक्षी उपनिषद का अमर दृश्य है। एक ही वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, एक फल खाता है, दूसरा केवल देखता है। फल खाने वाला जीव है, देखने वाला ईश्वर आत्मा। जब जीव उस देखने वाले को पहचान लेता है तब शोक समाप्त हो जाता है। ब्रह्मा को जानने का फल क्या है, उपनिषद स्पष्ट करता है। जो ब्रह्मा को जान लेता है वह मृत्यु को काट देता है। यह विश्वास नहीं, कल्पना भी नहीं, प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। नेति नेति और तत्वमसि। ब्रह्मा न देखा जा सकता है, न पकड़ा जा सकता है, न वर्णित किया जा सकता है। उपनिषद का उपाय क्या है? नेति नेति और अंतिम वाक्य तत्वमसि। इसके विषय में बोला गया है कि माया का निर्णायक उद्घाटन किस तरह से। उपनिषद निर्भीक होकर कहता है प्रकृति ही माया और ईश्वर माया का स्वामी होता है। ज्ञान मुक्त करता है और अज्ञान बांधता है, पर दोनों ब्रह्मा पर ही आश्रित है। जीव की यात्रा। जीव गुणों से बचकर कर्म करता है, फल भोगता है, पुनर्जन्म पाता है, पर जब वह अपने साक्षी को जान लेता है तब यात्रा समाप्त हो जाती है। अंगूठे के समान आत्मा। उपनिषद कहता है आत्मा हृदय में अंगूठे के समान स्थित होती है। यह आकार नहीं, अनुभव की निकटता है। सब कुछ उसी में, वही सब कुछ। उसके हाथ हर जगह, पाँव हर जगह, आंखें नेत्र हर जगह, फिर भी वह इंद्रियों से परे है। ज्ञान और अज्ञान दोनों उसी में है। उपनिषद का अंतिम रहस्य है ज्ञान भी अज्ञान भी सब माया के ही रूप हैं और ब्रह्मा दोनों से ही परे है। अंतिम घोषणा है वेदांत का शिखर। अब उपनिषद पूर्ण मौन में उतरता है। न जीव, न ईश्वर और न ही माया, केवल एक अद्वैत ब्रह्मा।